नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? चलिए फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में है ट्रांसलेशन का पार्ट 4। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम ट्रांसलेशन की 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथी क्लास है। कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स पढ़े थे। उन्हीं पर आधारित आज ये क्लास है, जिसमें कुछ सेंटेंसेस को हमने नोट किया है। इन सेंटेंस को एक एक करके हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होते हैं ये सेंटेंस। पहला वाक्य है कि मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। कल हमने आपको ये रूल बताया था कि जब वाक्य के बीच में यानी पहले लगा होता है तो उसके बाद वाला जो वाक्य होता है, जैसे वह सो चुका था, यह पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। और उससे पहले वाला वाक्य जो मेरे जाने से पहले है, ये पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह सो चुका था। ही हैड he had slept he had slept before he had slept before I went before I went यानी मेरे जाने से पहले। तो यानी ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और ये वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था, बिफोर आई वेंट, मेरे जाने से पहले। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। फादर हैड कम फादर हैड कम बिफोर, मेरे पत्र पढ़ने से पहले, बिफोर आई रीड द लेटर, आई रीड द लेटर। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। फादर हैड कम बिफोर आई रीड द लेटर। चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। तो यहाँ पर पुलिस आ गई थी, ये पहले ट्रांसलेट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रैन। ठीक है, यहाँ रन की सेकंड फॉर्म सॉरी रैन होती है, और जानने यानी गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही रहती है। आंधी आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रैन्ड, इट हैड रैन्ड बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म माने आंधी या तूफान, स्टॉर्म केम। आंधी आने से पहले वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रैन्ड बिफोर द स्टॉर्म केम। पिताजी के जाने के बाद मैंने अखबार पढ़ा। तो इसमें बाद लगा हुआ है, तो बाद वाला जो बाद के बाद जो वाक्य आएगा, जैसे मैंने अखबार पढ़ा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। और उससे पहले वाला वाक्य जैसे पिताजी के जाने के बाद, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो मैंने अखबार पढ़ा, मैंने अखबार पढ़ा, आई रीड यानी सेकेंड फॉर्म रीड ही रहेगी। आई रीड न्यूज़पेपर, I read newspaper after father had gone. Father had gone. Father had gone. I read newspaper after father had gone. सूर्य छिपने के बाद किसान घर आ गए थे। ठीक है, तो इसमें भी किसान घर आ गए थे। द फार्मर्स ठीक है, केम
एट होम, किसान घर आ गए थे, यानी फार्मर्स केम एट होम आफ्टर द सन had set. The farmers came at home after the sun set. ठीक है। फिर है वह यह खबर पहले ही सुन चुका था, वह यह खबर पहले ही सुन चुका था। He had already, पहले ही की यहाँ पर already लगेगी हेल्पिंग वर्ब के बाद। He had already heard this news, पहले ही की ऑलरेडी होती है। ही हैड ऑलरेडी heard दिस न्यूज़। उसके आने से पहले माता जी ने खाना नहीं पकाया था, उसके आने से पहले माता जी ने खाना नहीं पकाया था। तो माता जी ने खाना नहीं पकाया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। मदर हैड नॉट कुक द फूड है, कुकड थर्ड फॉर्म लगेगी। मदर हैड नॉट कुकड द फूड बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। मदर हैड नॉट कुकड द फूड बिफोर ही केम। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, तो बाद है तो ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई डिड नॉट, आई ये निगेटिव है, आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर यू हैड गॉन, यू हैड गॉन। आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर यू हैड गॉन, मैं तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। 7 बजे तक मेहमान नहीं आ चुके थे। द गेस्ट मीन्स मेहमान। द गेस्ट हैड नॉट कम बाई 7 o'clock, बाई 7 o'clock, 7 बजे तक, बाई 7 o'clock। क्या तुम्हारे भाई को 2019 से पहले नौकरी मिल चुकी थी? हैड ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें हैड पहले लगेगी। हैड योर ब्रदर गॉट ए जॉब, गॉट ए जॉब यानी गेट की थर्ड फॉर्म गोट होती है। गॉट ए जॉब बिफोर 2019। क्या तुम्हारे भाई को 2019 से पहले नौकरी मिल चुकी थी? हैड योर ब्रदर गॉट ए जॉब बिफोर 2019। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पिताजी कहाँ जा चुके थे? ये WH टाइप वर्ड है इसमें, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी? वेयर हैड फादर गॉन, वेयर हैड फादर गॉन बिफोर you reached home, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले। Where had father gone before you reached home? 10 बजे तक वह कहाँ पहुंच चुका था? तो यहाँ पर भी कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे? Where had he reached? Where had he reached by
10 o'clock, 10 बजे तक, बाई 10 o'clock। वेयर हैड ही रीच्ड बाई 10 o'clock, वो 10 बजे तक कहाँ पहुँच चुका था। अगला सेंटेंस है चपरासी के घंटी बजाने से पहले प्रधानाचार्य ने उसे क्यों बुला लिया था। तो प्रधानाचार्य ने उसे क्यों बुला लिया था, ये सेंटेंस पहले बनेगा, वो भी डब्ल्यू स्टार वर्ड है। तो भाई हैड प्रिंसिपल भाई हैड प्रिंसिपल कॉल्ड हिम बिफोर चपरासी के घंटी बजाने से पहले, ठीक है। बिफोर द प्योन रैंग द बेल, ठीक है। भाई हैड प्रिंसिपल कॉल्ड हिम बिफोर द प्योन रैंग द बेल, ठीक है। यानी चपरासी के घंटी बजाने से पहले प्रधानाचार्य ने उसे क्यों बुला लिया था, ये ऐसे बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की ये सेंटेंस कंप्लीट हुए, देख लीजिए। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। उसके हमने नोट करके रखे हैं सेंटेंस, ये हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको मालूम है सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। मैं लिखता रहा था, इसमें समय नहीं है लेकिन फिर भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो इसमें हैड बीन लगेगा। मैं लिखता रहा था, आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा था, आई हैड बीन राइटिंग। वह खाता रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, वह खाता रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। वह बचपन से इस किताब को पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक, कब से, बचपन से, तो बचपन से के लिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस चाइल्डहुड मीन्स बचपन। ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से इस किताब को पढ़ रहा था। वे 5 साल से लखनऊ में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन लखनऊ, कब से, 5 साल से। तो फॉर वर्ष के लिए फॉर का यूज किया जाता है, फॉर 5 years। वे 5 साल से लखनऊ में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 5 years। वह सुबह से तुम्हारी मदद कर रहा था, ही हैड बीन हेल्पिंग यू, सुबह से सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से तुम्हारी मदद कर रहा था। राम गत सोमवार से काम कर रहा था, तो राम हैड बीन डूइंग वर्क गत सोमवार से, सिंस मंडे
लास्ट, मंडे लास्ट, है ना। राम हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मंडे लास्ट, राम गत सोमवार से काम कर रहा था। मैं यहाँ 2008 से रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2008। आई हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2008, मैं यहाँ 2008 से रह रहा था। चलिए फिर बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। ही हैड नॉट बीन, यानी नॉट का यूज हैड और बीन के बीच में किया जाएगा। ही हैड नॉट बीन रनिंग, ही हैड नॉट बीन रनिंग since morning, he had not been running since morning। तुम 4 दिनों से नहीं आ रहे थे। you had not been, तो लगाया नहीं, been coming, you had not been coming for 4 days, ठीक है। you had not been coming for 4 days, तुम 4 दिनों से नहीं आ रहे थे। बच्चे 4 जून से स्कूल नहीं जा रहे थे। चिल्ड्रन had not been going to school since 4 जून, ठीक है। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 4 जून। वे 2 दिन से काम करने के लिए नहीं आ रहे थे। दे हैड नॉट बीन कमिंग टू वर्क फॉर 2 डेज। वे 2 दिनों से काम करने के लिए नहीं आ रहे थे। दे हैड नॉट बीन कमिंग टू वर्क फॉर 2 डेज। मोहन पिछले हफ्ते से खाना नहीं पका रहा था। मोहन हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस फॉर लगेगा फॉर लास्ट वीक, ठीक है। मोहन हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर लास्ट वीक, मोहन पिछले हफ्ते से खाना नहीं पका रहा था। चलिए फिर बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या आप सुबह से टहल रहे थे? हैड यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैड यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से टहल रहे थे? क्या मैं 4 महीने से बीमार था? क्या मैं 4 महीने से बीमार था? हैड आई बीन सिक फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। क्या मैं 4 महीने से बीमार था? हैड आई बीन सिक फॉर 4 मंथ्स। क्या हम 2010 से स्कूल में पढ़ रहे थे? हैड वी बीन रीडिंग
रीडिंग इन दिस स्कूल since 2010 since 2010 किसी भी सन से पहले since का यूज किया जाता है। had we been reading in this school since 2010 क्या वह बचपन से ही ईमानदार रहा था। had he been honest had he been honest since childhood बचपन से ही since childhood had he been honest since childhood क्या वह बचपन से ही ईमानदार रहा था। क्या तुम 2 घंटे मूवी देख रहे थे। क्या तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे थे। had you been watching movie for 2 hours ठीक है। क्या तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे थे। had you been watching movie for 2 hours वह सुबह से क्या कर रही थी। ये इंट्रोगेटिव है यानी डब्ल्यू टाइप वाला। तो व्हाट हैड शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग ठीक है। आप वहाँ कब से जा रहे थे। तो इसमें कब से आया तो कब से की पहले लगेगी since when had you been going there ठीक है। since when had you been going there आप वहाँ कब से जा रहे थे। तुम पिछले रविवार से कहाँ जा रहे थे। तो where had you been going पिछले रविवार से यानी since last Sunday ठीक है। Where had you been going since last Sunday तुम पिछले रविवार से कहाँ जा रहे थे। मोहन 2 घंटे से विज्ञान क्यों नहीं पढ़ रहा था। क्योंकि पहले लगा why had मोहन के बाद नॉट का यूज होगा। why had मोहन नॉट been यानी been से पहले why had मोहन नॉट been reading science for 2 hours ठीक है। मोहन 2 घंटे से विज्ञान क्यों नहीं पढ़ रहा था। why had मोहन नॉट बीन रीडिंग साइंस फॉर 2 hours तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हुए और उम्मीद है कि आपको एक एक सेंटेंस क्लियरली समझ आ गया होगा। तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और हाँ पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलना ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।